तो भाई सुबह सुबह भोर में निकल चुके हैं एयर इंडिया सेट्स का इंटरव्यू देने के लिए ड्राइवर पोस्ट के लिए। अभी चले हैं नंगली डेयरी की तरफ, नजफगढ़ से नंगली डेयरी की तरफ। ये नंगली डेयरी का स्टैंड है। अंधेरा है, धुंध है, कोहरा है, ओस पड़ रही है, भाई साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सड़कों पे आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग ही आपको इस तरह से सवारियाँ, लोगों की भीड़, ड्यूटी आने जाने वालों की कतारें, लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। और ये है जी नाला, नजफगढ़ नाला। और जैसे अब नंगली डेयरी से द्वारका मोड़ की तरफ बढ़ेंगे, धुंध, कोहरा और मतलब ओस, क्या कहूँ मैं इसको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन हालत एकदम से बहुत बुरी। जैसे ही 13 तारीख की मॉर्निंग और देखते हैं सुबह सुबह बुधवार तो कुछ और ही हो गया। तो ये नाला, जैसे हम यहाँ से एंटर करेंगे द्वारका की तरफ, और यहाँ सुबह शाम दोपहर आपको जाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी जा रहे हैं वहाँ अरविंदो मार्ग हौज खास के पास इंटरव्यू देने के लिए। एयर इंडिया सेट्स के इंटरव्यू चल रहे हैं भाई वहाँ। तो अर्ली मॉर्निंग घर से निकल चुके हैं भूखे प्यासे, सिर्फ एक कप चाय पी के, और देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ड्राइवर पोस्ट के लिए इंटरव्यू है भाई। हैवी लाइसेंस मांग रखा, वो मेरे पास है। बाकी चलते हैं वहाँ, बताते हैं क्या कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका राइट साइड में जो रेड लाइट दिख रही है आपको, अभी जो ग्रीन है, यहाँ ककोला गांव के लिए रास्ता है। ककोला गांव ओल्ड पालम रोड। आगे की तरफ बढ़ते हैं द्वारका मोड़। पूरा रास्ता जो रहने वाला, आने जाने वाला, वो पूरा रास्ता मैंने कैप्चर किया है। कहाँ से गए हैं, कहाँ से आए हैं, रास्ते में क्या कुछ खास है या क्या आपको खास लग जाए, ये मेरे को तो नहीं पता। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। आप लोग देखिए, मज़े किए, एंजॉय करिए। मतलब यार वही है, और क्या कर सकते हैं हम लोग। द्वारका मोड़ का जाम, भयंकर ट्रैफिक यहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिला होगा, और ये मिलता ही मिलता है। चलो भाई, ग्रीन होगी तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे ही रेड लाइट पे देखोगे आप, क्रॉस करने के बाद में, यहाँ अक्सर आपको इसी तरह से लोगों की भीड़, सुबह अर्ली मॉर्निंग, दिल्ली द्वारका मोड़। देश के किसी भी कोने से आप लोग देख रहे हो वीडियो तो आप समझ सकते हो दिल्ली के क्या हालात हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा पड़ा है, धुंध है, ओस है, क्या है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, चले हम। ठंड लग रही भाई, आज ठंड है वाकई। आगे बढ़ते हैं भाई द्वारका सेक्टर 4, द्वारका सेक्टर 2 की तरफ। और देखना जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होती है, बाइक वाले कैसे धूम मचा ले, बाइक कैसे बाइक भगा रहे हैं फुल ऑन। मतलब जैसे रेड लाइट खुलती है ना, कहीं भी आप दिल्ली में जाके देखोगे, सबसे आगे होंगे बाइक वाले आगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही तोड़ ताड़ के भी चले जाते हैं, मतलब रेड लाइट को सिग्नल तोड़ के भी निकल जाते हैं। ये देखो भाई साहब, FZ बाइक है भाई साहब, एक टफ KTM है। बाइक है मज़ेदार, मतलब बाइक चलाने का भी अलग ही मज़ा भाई। और दिल्ली में अगर ये जितने बाइक वाले ये सब गाड़ी ले लेना, तो ये मान लो इन लोगों का चलना दूभर हो जाए, फिर कोई समय से ना पहुँचे। ये तो भला हो आधा देश बाइक पे गुजारा कर रहा, बाइक्स पे ट्रैवल कर रहा। क्योंकि अगर सबके पास गाड़ियाँ हो जाए तो भाई मामला गड़बड़ है। फिर आपको रास्ता शायद ही कहीं से मिले। द्वारका सेक्टर 2 की रेड लाइट, यहाँ भाई जाम मिलता है। और यहाँ 180 सेकंड की या 190 सेकंड की जो है आपको रेड लाइट देखने को मिलेगी। अभी रेड है भाई, देखो किस तरह से गाड़ियाँ निकल रही हैं। और अब एकदम से निकलेगा भाई यहाँ हमारा ट्रैफिक, और फिर सबसे आगे रहेंगे बाइक वाले। ये भाई होगी ग्रीन, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन थोड़ा सा सावधानी की तरफ भाई, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। ज़रा सा आपको बिल्कुल ऐसे टच भी हो गया ना, कुछ बड़ा दुखता है यार, ठंड में बड़ा दर्द होता है। ये मंगलापुरी पालम, यहाँ से ले लेंगे फ्लाईओवर और बढ़ेंगे आगे तरफ। इस फ्लाईओवर पे भाई साहब हमेशा ड्यूटी टाइम पे तो इस फ्लाईओवर पे जाम रहेगा ही रहेगा। ये एक इस तरह को, इस फ्लाईओवर को आशीर्वाद मिल चुका है, क्योंकि नीचे से ट्रैफिक मर्ज हो रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नीचे से जो आ रहा है, फ्लाईओवर ज्वाइन हो रहा है, और फिर ऊपर जो है सकरा रास्ता हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जहाँ वो मिल रहा है उससे थोड़ा सा आगे चलते ही पालम फाटक का फ्लाईओवर आ जाता है। मतलब फ्लाईओवर तो ये है ही जो पालम फाटक के ऊपर से जा रखा है। तो नीचे से वो फाटक वाले लोग आ जाते हैं, सवारियाँ खड़ी रहती है बहुत सारी, और वहाँ बस वाले बस रोक देते हैं, कुछ कैब वाले सवारी लेने के लिए गाड़ी रोक लेते हैं।
मतलब जिनकी कैब बुक होती है, तो उधर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो इधर जाम रहता ही है। फ़्लाइट आ गई है, ऊपर से आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये है जी पालम फ्लाईओवर, काफ़ी सालों पुराना। ये लगभग मैं अंदाज़ा लगाऊं इसको तो ये हो चुका होगा लगभग 20 साल पुराना फ्लाईओवर हो चुका है। ये काफ़ी सालों पुराना फ्लाईओवर। ये 2009 में मैं इधर से आता जाता था, उससे भी पहले का बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ जैसे गाड़ी वाले रोक के अभी ले रहे हैं अपने किसी जानकार को, क्योंकि नीचे से रेलवे लाइन है जो गुड़गांव की तरफ, जयपुर की तरफ, आगे रेवाड़ी की तरफ गई हुई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। फिर सकरा ट्रैफिक है, दिल्ली कैंट का एरिया आ जाता है फ्लाईओवर को जैसे हम मतलब बैक करते हैं। ये देखो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं, वो माय गॉड्स, यहाँ तो जूत बजा पड़ा है। दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के जूत आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आप चले जाओ दिल्ली की सड़कों पर, आपको इस तरह की मारपीट या इस तरह का झगड़ा देखने को ना मिले तो ये हो ही नहीं सकता। चल चल तू दूर हो, चल मैं बात करता हूँ। ये क्या बोलो यार, लड़की भी साथ में इनके झगड़ा हो रहा है, कुछ गाड़ी टच होगी लगती है। ये भी बड़ी सी गाड़ी है, बाइक है भाई। बाइक वाले तो हमारे जैसे ही हैं शायद, तमाशा देखने वाले। इनकी शायद गाड़ी पजेरो है, बिच पजेरो दे रखली देसी गन। भाई पजेरो बढ़िया भाई, मेंटेन कर रखी। वैसे गाड़ी काफ़ी पुरानी है ये। चलो छोड़िए, चलते हैं आगे की तरफ में। आगे है दिल्ली कैंट सदर बाज़ार, ओ सॉरी दिल्ली कैंट का एरिया, उसको क्रॉस करते हैं फ्लाईओवर के। हम इस अंडरपास से नीचे से जाना चाहिए था हमें, लेकिन नीचे से मैं इसलिए नहीं गया, भाई नीचे जाम फंसा पड़ा है, तो ऊपर से ले लेते हैं। सामने आ जाता है भाई आपका एयरफोर्स का म्यूजियम, और इस तरफ देख लीजिए ये अभी गार्डन तैयार हुआ था जब आपका G20 समिट हुआ था। तो ये लोकेशन है बिल्कुल टर्मिनल 1 के पास की, इंदिरा गांधी टर्मिनल 1 मेहरम नगर, और ये आपका एयरफोर्स म्यूजियम है उसके पास की ये लोकेशन है। सीधे चलते हैं भाई आगे की तरफ, मोती बाग, वसंत कुंज, और फिर आगे भाई अरविंदो मार्ग के बिल्कुल कोने पे वो जो पेट्रोल पंप है, वहाँ ई-सेक्स करके एक बड़ा सा फॉर्म है, उस जगह पे हमारा एंट्री होने वाला है। तो वहाँ चलेंगे फिर आगे की तरफ। ये रास्ते में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो मेरे साथ आज भांजा है, तो भांजे को मैंने बोल रखा भाई ये सब चीज़ें कवर कर ले, बिल्कुल दिखा दे दर्शकों को, क्योंकि ना जाने देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ओह सॉरी विदेशों से भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो एक होता है कि भाई चलिए देखिए आप भी। नवंबर महीने की वीडियो है, आज 14 तारीख को मैं इस वीडियो को पब्लिक कर रहा हूँ। 14 तारीख है जी चाचा नेहरू जी का जन्मदिन, बाल दिवस। तो ये चलते हैं आगे की तरफ। आगे आइए मोती बाग का एरिया, वसंत विहार आएगा इसके आगे, फिर उसके बाद में हौज खास, और बस वहीं हमें ठहरना। वो इंटरव्यू की जगह आ गई भाई साहब। इंटरव्यू में तो नंबर आया नहीं, लेकिन नंबर आया शाम के 4 बजे, और फिर वो मेरे लाइसेंस को देख के बोलते हैं भाई तुम्हारा लाइसेंस जो है अभी 6 महीने पुराना। दरअसल मेरा 6 महीने पहले हैवी लाइसेंस बना है। लाइसेंस मेरा 2013 का, लेकिन 6 महीने पहले हैवी लाइसेंस बना। बैक टू पवेलियन आ जाते हैं घर की तरफ भाई। ये अभी घर हमारे हैं तो वापसी उस तरफ से आ रहे हैं जहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल है। यहाँ लोगों की कतारें हैं बाहर, ये भोजन मिल रहा है। इधर कभी भी चले जाओ आप, 24 घंटे भोजन बंटता ही रहता है, क्योंकि दूर दूर से लोग ट्रस्ट वाले आते हैं भोजन बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए। बाहर पूरी मार्केट है, और बहुत सारे लोग जो यूपी, बिहार या हरियाणा से या दिल्ली से भी लोग, मतलब दूर दूर से जो आते हैं इलाज करवाने के लिए इस सफदरजंग एम्स के अंदर, वो भाई साहब मैंने सुना है, मैंने देखा है, वो रात को यहीं बास होते हैं। बास होने का रीज़न ये होता है क्योंकि भाई अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह आना है, लाइन में लगना है, और भाई यहाँ इलाज करवाना है या यहाँ मतलब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो ना, तो बहुत बड़ा वो है, मतलब एक पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। रोड के दोनों तरफ सफदरजंग हॉस्पिटल ये मान के चले कि भाई जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप लोग बता सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में पूरी इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है ये। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल कोई है तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल है, जिसको ऑल इंडिया मेडिकल भी बोल देते हैं। ये सामने गोल चक्कर, अगर दिन में मैं होता तो इधर इस पूरी गोल चक्कर का व्यू आपको दिखाता, लेकिन अभी रात हो चुकी है भाई, घर को हमें भी निकलना है। भोर में ही आए थे और अभी अंधेरे में ही जा रहे हैं। कुछ खाया पिया है नहीं, बस इधर ही एक जगह प्रसाद बट रहा था, प्रसाद कह लो, लंगर कह लो, और उसमें चावल बट रहे थे। चावल में भाई साहब आलू गोभी पनीर तो नहीं थी, मैंने गलत बोल दिया, आलू गोभी था, शिमला मिर्च थी, मटर थी, और वैसी मिर्च भी थी, और टमाटर भी बहुत ज़्यादा थे, और प्याज भी भाई मस्त एकदम पुलाव से बना रखी थी। वही खाई फिर हमने। यहाँ पे 2 पत्ते भंडारा थे, एकदम लंगर, सिख साहिब के बंदे कर रहे थे।
तो ये आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ आप देखोगे मेरे लेफ़्ट साइड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सफदरजंग को, फ्लाईओवर से पूरा देखोगे आप ट्रैफिक है। जब दिल्ली ISBT से लोग जाते हैं रिवाड़ी की तरफ, दारूहेड़ा की तरफ, जयपुर की तरफ, तो उनकी बसें सब यहीं से आती हैं। तो इधर आप देखोगे ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। भाई इतना बड़ा बन रहा है, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव को माफ़ कर देगा ये तो। गुड़गांव को तो माफ़ करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर जब ज्वाइनिंग होंगी, इसके अंदर जब सुचारू रूप से सब चीज़ें चलेंगी और बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, यही इस रोड का तो सत्यानाश हो जाएगा। रोड पे तो इतना ट्रैफिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये इतना लंबा सर्कल है। मतलब मैं देखूँ तो लगभग 500 मीटर में फैला पड़ा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और उसके साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े मतलब ऑफिस हैं, क्योंकि ये साउथ दिल्ली भाई, तो बड़े बड़े ऑफिस हैं यहाँ। तो यार इधर ट्रैफिक रहता है ये अलग लेवल का। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आपका साउथ कैंपस, मोती बाग। कुत्ते तू बैग भोग ले पहले, मेरी रिकॉर्डिंग मत होने दे, तू भोग पहले। ये कुत्ते यार गली के दिमाग ख़राब करते हैं। साउथ कैंपस, दुर्गाबाई देशमुख। ये देख लो भाई, आप आते हैं धोला कुआं की तरफ। धोला कुआं का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन भाई साहब वीडियो आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, उसके पीछे का रीज़न साफ यही है कि भाई मैं रहता हूँ थोड़ा सा सूरज देवता के ऊपर। सूरज देवता जब धूप खिलाते हैं ना, तो उस समय मेरी वीडियो बहुत साफ़ क्लियर आती है, और मैं थोड़ा डिपेंड हो जाता भाई कि आज मौसम साफ़ है, चलो वीडियो बना लेते हैं। लेकिन भाई अभी निकले हुए थे आज, और आज पहली बार धुंध पड़ रही है, कोहरा है, ओस है, क्या है ये, लेकिन पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी बोल सकते हैं भाई इसको। तो ये देख लो भाई, धोला कुआं को हमने क्रॉस किया। यहाँ मेट्रो की जो हाइट है, मेट्रो फ्लाईओवर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो मेट्रो फ्लाईओवर की हाइट है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बस। दिल्ली और सदर बाज़ार का वो आएगा मेट्रो स्टेशन, दिल्ली कैंट सदर बाज़ार, और फिर उसके बाद में फिर अपना मायापुरी, रजौरी गार्डन, और वहाँ से फिर आगे सीधा सुभाष नगर, तिलक नगर, उत्तम नगर, द्वारका मोड़ होते हुए हम वापस नजफगढ़ की तरफ निकल जाएंगे। आने वाला रास्ता हमें ये पकड़ना पड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा इधर से काम था। तो ये देख लो भाई, मायापुरी के पास पहुंचने वाले हैं हम। ये मायापुरी फ्लाईओवर है, और इसको क्रॉस करने के बाद में आ जाएंगे फिर आगे राजा गार्डन से टर्न ले लेंगे रजौरी गार्डन की तरफ। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ बेहतर लगा हो। कुछ शिकायत, कुछ सुझाव आपको देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो। पोल्यूशन है, धुंध है, कोहरा है, वो सब